नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। लगातार फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र को लेकर नीरज शर्मा जो कि वहां के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर जो है असमानता हो रही है, जो सबका साथ सबका विकास का नारा सरकार देती है वो नहीं हो रहा है। और ग्रामीणों से उन्होंने विकास के मुद्दे पर चर्चा की है कि गाँवों का किस तरीके से विकास हो सकता है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं कांग्रेस के फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने पिछले दिनों चर्चा की गाँवों के विकास के मुद्दे को लेकर, क्या कुछ चर्चा की, किन लोगों से आप मिले और क्या कुछ आपके दिमाग में जो है आगे प्लानिंग है? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने कल ही अपने ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मेरे चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, चाहे सरपंच हो, चाहे ब्लॉक मेंबर हो, चाहे जिला पार्षद हो, और बीडीपीओ ऑफिस उनके स्टाफ के साथ मीटिंग की। और मैंने मुख्यमंत्री जी को आज पत्र भी लिखा है और डिप्टी सीएम साहब को लिखा है, पंचायती राज वो देखते हैं, उनके सेक्रेटरी को लिखा है कि भाई गाँवों का विकास भी शहरों की तर्ज पे होना चाहिए। और जो ये हम विधायकों को स्वैच्छिक कोटा मिला है, इस स्वैच्छिक कोटे में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, आप गलियों के रास्ते नहीं बना सकते, क्योंकि प्राय ऐसा देखा जा रहा है पंचायतों में कई जगह, मैं ये नहीं कह रहा सब जगह, गली कहीं की पास कागज़ों में, बनाई कहीं और पेमेंट कहीं और हो। तो मैंने कल कहा, वो कहने लगे जी हम उसके लिए मैपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कि साहब वो पढ़ा लिखा ज़माना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल अर्थ का हम लेटेस्ट वर्जन ले लें, उस पर एक एक घंटे की फ़ोटो अपलोड होती है। आप उसके हिसाब से लैटीट्यूड लैंगिट्यूड डालिए कि जो आप रास्ता बना रहे हैं उस पर आप लैटीट्यूड लैंगिट्यूड डालिए कि साहब ये लैटीट्यूड है, ये लैंगिट्यूड है। गूगल अर्थ का पेज निकाल दीजिए, आपको मौके पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो, लोगों को सुविधाएँ मिलें। कई बार एक गली 4-4 बार बन जाती है और कई जगह एक बार भी नहीं बन पाती है। और जब गांवों का नक्शा बन जाएगा तो हर गांव को पता होगा कि भाई किसी गांव में तो 4 चौपाल हैं, किसी में एक भी नहीं है, किसी में 4 बारात घर हैं, किसी में एक भी नहीं है। कि भाई मिनिमम चीज़ें गांव में होनी चाहिए, पटवार घर होना चाहिए, आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए, बारात घर होनी चाहिए, हर समाज की चौपाल होनी चाहिए, डॉक्टरों का आदमियों का अस्पताल होना चाहिए, डिस्पेंसरी होनी चाहिए, पशुओं की डिस्पेंसरी होनी चाहिए 1-2 गाँवों में जनसंख्या के हिसाब से। जब वो नक्शा बन जाएगा तो मैं समझता हूँ गांवों का विकास भी शहरों की तर्ज पे हो जाएगा। एक सरकार ने कैबिनेट में अभी फैसला लिया था कि महिलाओं की जो ग्राम पंचायत में भागीदारी है वो 50% कर दी जाएगी। आपको क्या लगता है, इससे महिलाओं का उत्थान होगा और ग्राम पंचायतों का जो विकास होना चाहिए वो हो पाएगा? ये जो महिलाओं की 50% भागीदारी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मातृशक्ति हमारी बराबर की अधिकारी है। परंतु ये कानून सिर्फ दिखावा कानून ना बने, इसमें एक्चुअल काम हो। जैसे आज मौजूदा 33% का आरक्षण है, आप देखें जहाँ भी हमारी महिला जनप्रतिनिधि चुनी जाती हैं, परंतु मीटिंगों में नहीं आती हैं, सरकारियों में, सरकारी कार्यक्रमों में नहीं आती हैं। कहीं कोई सरकारी प्रोग्राम होता है, उनका नाम लिखा होता है, उनकी जगह कौन आते हैं? उनके जेठ आते हैं, देवर आते हैं, घरवाले आते हैं, ससुर आते हैं, बच्चे आते हैं। कल भी हमारी ब्लॉक की मीटिंग थी, मेरे इलाके के सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, मैंने टोका भी, मैंने कहा भैया भले ही आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जो हमारी मातृशक्ति चुनी है आप उसको लेके आओ। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया विधानसभा का कि बहुत से मुद्दे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम आदमियों से ज़्यादा हमारी मातृशक्ति को पता है। जैसे पीछे विधानसभा में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक सवाल था, तो हम लोग शायद उतना अच्छा सटीक व्यवहारिक कारण नहीं बता सकते थे। आटे को लेके प्रश्न था कि आटा दिया जाए, उसमें प्रोटीन मिलाई जाए या गेहूं दिया जाए। तो जो शैली चौधरी जी हमारी विधायक हैं, शायद कालका से हैं, रामकिशन जी की धर्मपत्नी, सॉरी नारायणगढ़ से होंगी, शैली जी ने इतना अच्छा जवाब दिया, इतना अच्छा समझाया सदन को। तो ये 50% का कानून अच्छा है, पर ये कानून ना बने, इसका पालना भी हो कि कम से कम जो सरकारी बैठक है, उस सरकारी बैठक में वो महिला जनप्रतिनिधि शामिल हों, लोगों के कामों के लिए आगे बढ़ें, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनके अंदर वो अपना योगदान दें। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप राजस्थान में जाइए जहां महिला सरपंचों ने पूरे गांव की काया पलट कर दी। एक मैं ये जानना चाहूँगा, पिछले दिनों शिक्षा मंत्री आपके एरिया में गए थे, वहाँ पर आपने आरोप लगाया था कि सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दे रहे हैं वो सत्य नहीं है, और एक आपने कहा था कि आपका अपमान करने का जो है काम किया है। क्या कुछ मामला था और क्यों आप खफा दिखे? ये साहब देखिए, मेरा अपमान नहीं है,
मैं ये सोचता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो लाखों लोगों की आवाज़ होता है, और इस मामले में भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया व्यक्ति है। मामला क्या था? मामला शिक्षा का ही था। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मैंने शिक्षा के मुद्दे को लेके बजट सत्र के दौरान एक बात रखी कि भाई आपने शिवधाम योजना बनाई है कि हर कब्रिस्तान शमशान घाट तक रास्ता बने कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, और जो हमारे छोटे छोटे ननिहाल स्कूल जाते हैं और स्कूलों के रास्ते नहीं हैं, बच्चे साफ कपड़े पहन के जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, आप स्कूलों तक रास्ता बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में मेरा नाम लेके कहा कि ये सुझाव नीरज शर्मा ने दिया है और मैं इसको बजट में सम्मिलित कर रहा हूँ। परंतु जो नीचे के लोग हैं उनके बहुत मन छोटे हैं, उनको हर चीज़ में राजनीति चाहिए। पीछे हाई कोर्ट में एक केस था जिसके अंतर्गत स्कूल के भवनों की बिल्डिंग का जीर्णोद्धार होना था, उसके जो भूमि पूजन नींव पत्थर रखने के 3 प्रोग्राम थे हमारे ज़िले में, भड़कल विधानसभा, तिगाम विधानसभा और मेरी खुद की विधानसभा। मुझे पता लगा मंत्री जी आ रहे हैं, मैंने राजनीति से ऊपर उठ के विकास के लिए आ रहे हैं। मंत्री जी को स्वयं फ़ोन किया कि साहब आप मेरी विधानसभा में भी आएँ। उन्होंने कहा जी मैं समय देखूंगा है या नहीं है, जबकि अनेक प्रोग्राम थे मंत्री जी के पास। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरी विधानसभा के स्कूल का पत्थर, अरे मुझे मत बुलाते यार, आप खुद तो आ जाते। वो दूसरी विधानसभा में ही लगा दिया, अनंगपुर स्कूल के अंदर। और फिर ये कहाँ का न्याय, एक तरफ कहते हैं हम कोई भेदभाव नहीं करते। इसकी मैंने हालांकि माननीय स्पीकर महोदय को शिकायत दी है कि ये किस अधिकारी ने कार्य किया है, किस सोच के तहत किया है। ये पहले भी कार्य हो चुका है मेरे संग, सिंचाई विभाग में भी ऐसा हुआ है। आपने अनंगपुर स्कूल में और तिगाम विधानसभा में जो शिलापट बनाए, हालांकि तो ये शिलापट होने नहीं चाहिए। शिलापट तो ये होने चाहिए कि भाई ये पैसा है, ये हम नेता नहीं पैसा लगा रहे, ये जनता का पैसा है, जनता कर देती है तो विकास होता है। इट्स द पब्लिक मनी, इट्स द टैक्स पेयर्स मनी। बोर्ड तो ये होना चाहिए कि साहब यहाँ इतने पैसे लगेंगे, ये इस तारीख को काम चालू होगा, ये इस तारीख को ख़त्म होगा, ये ठेकेदार का नाम है। आपको कोई शिकायत है तो इस अधिकारी से करो, वो तो लगाते नहीं है, हम नेताओं के नाम थोप देते हैं। बाकी विधायकों के नाम लिखे, जो मेरे स्कूल के शिलापट का था उस पर मेरा नाम नहीं लिखा। मैं समझता हूँ सरकार सरकार होती है, विधायिका विधायिका होती है, इसमें बीजेपी कांग्रेस जेजेपी इनेलो नहीं होती। विधायक का मतलब विधायक होता है। जब हम विधानसभा में भी शपथ लेते हैं तो हम हरियाणा के एक विधायक के रूप में शपथ लेते हैं। हम प्रत्याशी किसी दल के हो सकते हैं, चुनने के बाद हम हरियाणा विधानसभा के सदस्य हैं और सबका मान सम्मान बराबर है। ये सरकार ने बहुत अनैतिक कार्य किया है मेरे साथ। एक फरीदाबाद एनआईटी का जो क्षेत्र है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। इसके लिए आपने कहा कि जो आपके प्रयास थे वो रंग लाए हैं। क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से किए गए थे और अब किस तरीके से देखते हैं आगे क्या विकास हो पाएगा? श्रीमान जी, जब मैं विधायक नहीं था तो हमको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये बताया गया कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी में सम्मिलित करने पे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी विधानसभा में भी बोर्ड लगे, हम लोग बड़े खुश थे, हमारी विधानसभा स्मार्ट सिटी में शामिल हो गई। मैं विधायक बनने के बाद मैंने 4 नवंबर को शपथ ली। शपथ लेते के संग मैंने मीटिंग करी कि साहब स्मार्ट सिटी के क्या क्या प्रोजेक्ट है, हमारी विधानसभा में तो एक काम भी नहीं दिख रहा। तो मेरे को बड़ा धक्का लगा उस दिन कि हमारी विधानसभा के साथ ऐसा सौतेलापन किया गया कि तिगाम विधानसभा का हिस्सा है, भड़कल विधानसभा का हिस्सा है, फरीदाबाद शहर विधानसभा का हिस्सा है, परंतु मेरी एनआईटी 86 की 1 इंच ज़मीन भी स्मार्ट सिटी में नहीं है। मैं तत्कालीन सचिव भारत सरकार दुर्गा शंकर मिश्र जी से मिला, उनको मैंने बताया और मेरी विधानसभा की सड़क एयरफोर्स रोड, जो कि प्रदूषण के मामले में सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है, सबसे प्रदूषित सड़क है, उसका हवाला दिया, लाखों लोगों की ज़िंदगी का हवाला दिया। तत्पश्चात उन्होंने सरकार से पत्राचार किया और एक साइकिल ट्रैक बन गया है मेरी विधानसभा में, 2 महीने चलेगा, मजदूरों की बस्ती है। दूसरा जो हमारी एयरफोर्स रोड है उसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बन रहा है, मसौदा बन रहा है। परमपिता परमात्मा चाहेंगे, बंसीवाड़े चाहेंगे, अगर जो ज़िले के लेवल पे राजनीति नहीं हुई और ये सोच के मेरे प्रोजेक्ट कैंसिल करा दिए कि ये कांग्रेस का विधायक है, तो मैं कहता नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा अपने लोगों के लिए और स्मार्ट सिटी को अपनी एनआईटी 86 में शामिल कराऊंगा। जी धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा और इन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रिंकू मेहरा। नमस्कार।